अरविंद केजरीवाल की पार्टी सीखो, भगत सिंह कहते रहे, सिसोदिया ने कहीं किसी सिपाही से झूमा झटकी की? नहीं। सत्येंद्र जैन ने की? नहीं। चुपचाप बोले चलना है जेल, बोले ठीक है भाई साहब। बोले घर से लोटा वगैरह मंगवा दो, बोले ठीक है वो वहीं मिल जाएगा, शांति से चलो। एक गीता ली और चले गए। तकी साहब, आपकी पार्टी एक नेताओं को एक पाठ्यक्रम का कोर्स या इस टाइप का कुछ एक टीचिंग कोचिंग क्यों नहीं शुरू कर देते हो? पूरा खेलो, पूरा मजा लो और जान भी सुरक्षित। नहीं, गुरु है तो कुछ तो है। नहीं, बाकी सब तो ठीक है, मोदी हटाओ देश बचाओ चाहे जो नारा लगाइए। मैं सिर्फ समझ रहा हूं कि वो जो भीगे 5 बादाम 4 अखरोट और मुनक्के रात के भीगे सुबह सत्येंद्र बाबू को मिल रहे हैं कि नहीं? मोदी हटाओ देश बचाओ छोड़ो यार, और मालिश वगैरह हो रही है कि नहीं? उतनी बात करो, अच्छी बात करो, लड़ाई की बात कर रहे हो। आम आदमी पार्टी मालिश होने दो। कट्टर ईमानदारी में ये आता है, कट्टर ईमानदारी में और कट्टर देशभक्ति में ये भी आता है, ये भी आता है कि रेपिस्ट को फिजियोथेरेपिस्ट बना दो। मैं फिर कहूंगा कि पार्ट टाइम में आम आदमी पार्टी को बाकी नेताओं के लिए वक्त नाजुक है, कोचिंग शुरू कर देनी चाहिए कि फुल मजा कैसे लें और गिरेबार रहे बाहर। क्या रेपिस्ट को कैसे बनाए फिजियोथेरेपिस्ट? एक वीडियो डाल दो भी, यूट्यूब पर देखो कैसा जलजला आ जाए। ये करो तो गंभीर सवाल। क्या राहुल गांधी अभी तक के केस में जो इसकी जो हिस्ट्री है इस कानून की, उसमें राहुल गांधी सबसे बड़ा पॉलिटिकल फेस है, ठीक? अगर वो इसमें नुकसान उठाते हैं, अपनी सदस्यता गंवाते हैं, तो क्या आपको लगता है एक लॉयर और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के नाते कि हिंदुस्तान में जो लोग राजनीति कर रहे हैं उन पर एक प्रेशर होगा, उनके कुछ प्रज्ञाचक्षु खुलेंगे कि थोड़ा वाणी पर नियंत्रण रखें, ज़्यादा क्रांतिकारी बनने की कोशिश ना करें, और बने तो फिर घर में बोल दें कि एक बैग पैक रखो मेरा, क्या उसमें एक हनुमान चालीसा रख दो, क्या, और दवाएं और चश्मा। अब ऐसा शायद ना हो पाए कि मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू, किसी को चोर बोलेंगे मुकदमा होगा, जेल जाना होगा, और नहीं तो सिद्ध करना होगा। नहीं, क्योंकि ज्यादा बोलने वाले, कभी कभी गंदा बोलने वाले, मर्यादा का उल्लंघन वाले शब्द इस्तेमाल करने वाले इधर भी है उधर भी है। ऐसा नहीं कि भाजपा में नहीं है, ठीक, बवाली सब जगह है। क्या राहुल गांधी की खिलाफ जो आज फैसला आया, ये राजनीति के जो बवाली प्रजाति है राजनीति की, क्या, जिसको माइक देख के कुलबुली होती है कि हाय कुछ ऐसा बोल दूं कि टीवी पे आ जाऊं, क्या, तो अल्ले बल्ले कुछ भी बोल, ज्ञान तो है नहीं कि ज्ञान की बात बोलेंगे, अल्ले बल्ले कुछ बोल दो, किसी को गाली गलौज कर दो, चलने लगेगा टीवी पे, क्या। तो क्या आपको लगता है कि सबको इस बात का मैसेज जाएगा राहुल गांधी के इस इंसिडेंट से कि वोकल कॉर्ड में लगाम लगाइए, स्पीड गवर्नर लगाइए, वाणी पर नियंत्रण रखिए, सोच समझ के बोलने पर थोड़ा जोर पड़ेगा, जोर आएगा, उस पर एम्फेसिस होगा इस फैसले से राजनीति में, चूंकि गंदा बोलने वालों की तादाद लगातार बढ़ रही है हर पार्टी में, है ना, और वो लोग चाहते हैं कि लंबी मेहनत करने से अच्छा नेता की नजर में आने के लिए गाली गलौज शुरू कर दो, क्या, तो जल्दी नजर में आ जाएंगे तो कुछ प्रमोशन हो जाएगा पार्टी में, लोग जानने लगेंगे, टीवी पे बुलाया जाएगा। क्या उस जो एक उस ढंग का एक जो दौड़ है, होड़ है नेताओं में, उस पर लगाम लगेगी इस घटना से? क्योंकि राहुल गांधी बहुत बड़े परिवार के प्रतिनिधि हैं। मेरी सलाह है, जितने विवादित विषय आपको बीजेपी के नेताओं की वाणी में लगते हैं, मोदी जी से लेके और विमल सिंह तक, सबके खिलाफ मुकदमा करिए ना, मानहानि का, कोई रोक रहा है? सबके खिलाफ मुकदमा करिए, साहस तो जुटाओ, करो ना मुकदमा, कौन रोक रहा है? सैयद मोहम्मद तकी, आपकी पार्टी में भी बहुत वाकशूर हैं, भगवान का आशीर्वाद है, छोटी बात तो कोई बोलते नहीं, क्या, लेकिन आप थोड़ा चतुराई से खेलते हो, मुंह से बोलते हो, जेब में कागज भी रखते हो, बोले मामला फंसे तुरंत कागज पकड़ा दो, बोले भैया आप समझा करो, है, आप बड़े भाई में छोटा भाई हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि अब इस घटना से एक बड़ा वो ये मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का मामला तो नहीं ना राहुल गांधी का? राहुल गांधी देश के बहुत बड़े राजनीतिक परिवार के चश्मे चिराग हैं, और अगर उनकी मेंबरी चली जा रही है तो छोटी घटना है क्या?
राहुल गांधी की सदस्यता जाने से और 6 साल सदस्यता जाएगी तो साथ में ये शर्त लगेगी 6 साल चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ये दोनों चीज़ें एक ही साथ हैं। ठीक, क्या इसके बाद जो अभी 24 के चुनाव के लिए चेहरा कौन हो, इसकी पोजीशनिंग हो रही थी, कैप्टनशिप किसके पास रहेगी? कोई कह रहा था ममता जी कह रही थी, उनके पर लोग कह रहे थे ममता जी रहेंगी, कांग्रेस कह रहे थे राहुल गांधी करेंगे, दिस दैट, कोई कुछ ना, मुंडे मुंडे मत भिन्ना। क्या आपको लगता है उस जो झंझट था, जो उलझी हुई गुत्थी थी, उसमें थोड़ी सी उलझाव कम हो जाएगा, राहुल गांधी एक बड़ा चेहरा साइड से हट जाएगा? जी, विपक्ष के खेमे के भीतर जो चेहरे की लड़ाई थी उसमें मैंने कहा अगर समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव को हटा दें तो क्या गुरसाईगंज का जो युवजन सभा का लड़का है उसके चेहरे पर वोट मिलेगा? अखिलेश यादव को आगे करना होगा ना। इसलिए ये ना हमको समझाओ कि पार्टी होती है, दिस होता है, ये सब बातें अच्छी नहीं है, चीजों को समझिए। ठीक, जो मैं क्या कह रहा हूं, राहुल गांधी उतने छोटे आदमी नहीं ना कि उनके रहने न रहने से क्या फर्क पड़ रहा है। अरे उन्हीं के रहने न रहने से बता, ऐसी बात बता रहे हो कि दूल्हा नहीं हो तो क्या फर्क पड़ता है? अरे घोड़ी से शादी हो जाएगी क्या? ठीक ठीक अशोक जी, मैंने आपको प्रश्न दिया था, आपने को जो उस पर उत्तर देना था आपने अपने विवेक से उत्तर दे दिया। बड़ा प्रोस्पेक्ट है, बड़े फलक पर प्रश्न है। विपक्ष के शिविर में लीडरशिप को लेके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं थे। क्या इस घटना के बाद विपक्ष के भीतर का जो पावर बैलेंसिंग है, ममता, जो जगन रेड्डी, नवीन बाबू, अखिलेश यादव, मायावती, राहुल गांधी, ढेर सारे लोग हैं, क्या वो पावर इक्वेशन थोड़ा चेंज होगा इस घटना के बाद? राहुल गांधी की बड़ी विचित्र स्थिति है। कांग्रेस के नेताओं को जब मैं देख रहा हूं, खड़गे जी हो चाहे दिग्विजय बाबू हो, जो कह रहे कि वीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, शेर का बच्चा है माँ पीने में, मुझे लग रहा है ये सब लोग राहुल गांधी जी को निपटा देंगे। इन्होंने उनको ऐसा न चढ़ाया होता तो वो अल्ल बल्ल नहीं बोलते, लठ लिए घूम रहे थे, बोले सारे मोदी चोर, लोग जी गए है, बोले चौकीदार चोर है, गए माफी मांगी, बोले गांधी को मारा आरएसएस ने, माफी मांगी। ऐसी बातें क्यों बुलवाते हो यार अपने नेता से? इसका मतलब मुझे कई बार लगता है, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन आज कहना पड़ेगा, मेरी सिंपैथी राहुल गांधी के साथ है। मुझे लग रहा है राहुल गांधी को, गांधी परिवार को निपटाने के काम में तो नहीं लगे कांग्रेस के कई नेता। ये खतरा है, इसमें आम आदमी पार्टी है। मजाक की बात, गंभीर बात करो, इतना समझदार तो केजरीवाल ने उतना तो टाइट करके रखा सबको कि केजरीवाल को निपटाने की राजनीति नहीं कर सकते हो, खुद निपटना पड़ेगा क्या? और ऐसी व्यवस्था करा देंगे जेल से बाहर नहीं आओगे, साल भर हो जाएगा क्या? लेकिन यहां तो राहुल गांधी को निपटा दे रहे लोग, और वो भी ये दिखा के कि राहुल जी डरते नहीं, राहुल जी डरते नहीं, राहुल जी महान है। अंदर से आदमी को डर भी लग रहा है, लेकिन अब इतने लोग चिल्ला रहे हैं ये बहादुर है, ये बहादुर है। अब ये कैसे बोले मुझे डर लग रहा है यार, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। बोले नहीं आप मंच पे चढ़ के बोल देना सारे मोदी चोर हैं। बोले बोल दो, बोले हाँ बोल दो, कुछ नहीं, हम लोग है ना, लड़ेंगे। कोई लड़ने आया नहीं, क्या लड़ोगे? और जंतर मंतर में थोड़ा झंडा बंडा कर दो और क्या कर लोगे? सदस्यता रोक लोगे? नहीं ना। जेल का मामला आ जाएगा, रोक लोगे? नहीं। फिर क्या कर लोगे? फिर क्यों बोलते हो कि हम साथ हैं? रुद्र विक्रम ने कहा प्रियंका, अभी प्रमोद कृष्णन ने प्रियंका गांधी का नाम ले दिया था तो वैसे ही बवाल हो गया। प्रमोद कृष्णन की भी पत्ता कटने वाला था क्या? बोले बाबा बाप बवाली है? प्रियंका गांधी का नाम ले रहा। उन्होंने कहा तो मैं राहुल गांधी के बस तपस्वी हैं तो उनको तपस्या करने दो, प्रियंका गांधी को आगे लाओ। मुझे कई बार शक होता है राजमहलों में तमाम तरीके के षड्यंत्र होते हैं। क्या है जो कांग्रेस के जो लोग ऐसे दिखते हैं कि राहुल जी के लिए बहुत लॉयल है, क्या यही लोग राहुल गांधी के लिए संकट का कारण है? वरना जिन लोगों ने 50-50 साल की राजनीति की है देश में, मुख्यमंत्री रहे 10-10 साल, केंद्र में मंत्री रहे, उनको समझ नहीं कि किस मामले में फंस जाएंगे। उनको समझ है। खड़गे आज के 85 साल के हैं, उन्हें बहुत मौसम बसंत देखे ना। क्यों नहीं समझाते राहुल गांधी को? ये किसने परसेप्शन बनाया राहुल गांधी शेर है? अब एक बड़ी भारी मुश्किल है, मेरी बात से सब लोग दिल में सहमत होंगे।
कमजोर से कमजोर आदमी को भी शेर बोल दो पब्लिक में, उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है। वो बटन बंद करना भी चाहे शर्ट का तो नहीं कर सकता, बोले शेर बोल दिया। क्या वो जानता है उस पर क्या बीत रही है, लेकिन शेर बोल दिया। ये एक बड़ा संकट होगा कांग्रेस के लिए। और दूसरी बात मैं कहता हूं, मसला ये नहीं, एक बात आई कि जी पार्टी बड़ी होती है, उन अशोक जी के वक्तव्य को मेरा प्रणाम, लेकिन मुलायम सिंह हटा देते, उनके नेताजी के जीवन काल में तो सपा क्या थी, कुछ नहीं थी। मुलायम सिंह थे तो रोशनी जल रही थी, अखिलेश जी हैं तो है, मायावती हैं तो खेल है, ठीक। गांधी परिवार है तो कांग्रेस का खेल है, वरना जब गांधी परिवार पीछे हुआ तो कांग्रेस घुटनों को बल आ गई, ये पता नहीं। फिर बोलने के लिए बोलना है, बोले नहीं नहीं पार्टी होती है, व्यक्ति क्या होता है। नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं है। मायावती के बाद 4 नाम बता दो, गूगल बिना देखे, सपा में बसपा में जिनको प्रदेश में देश में लोग जानते हो, नहीं ढूंढ पाओगे। फिर कैसे बोल देते हो? मोदी से पहले भाजपा कहां थी? ये तो समझो ना, व्यक्ति क्या, एक अरविंद केजरीवाल को हटा दें तो सत्येंद्र जैन का चेहरा सामने कर दे तो दिल्ली में सरकार आ जाएगी। अरे पार्षद ही नहीं जीतेगा कोई, ये अरविंद है जिनका चेहरा है। इस बात को तो मानो यार। किसी भी पार्टी के लिए जब उसका बड़ा चेहरा नुकसान उठा जाता है तो पूरी पार्टी नुकसान उठा जाती है। बड़ा चेहरा होता है जो यूं पार्टी को ओन करता है हथेली पर उठा के। इसलिए इस तरह की बात कहना कि नहीं वो नहीं चुनाव लड़ेंगे, नहीं। लालू जी सक्रिय राजनीति से हटे, उसके बाद से लालू जी की पार्टी की दशा और दिशा देख लीजिए। और जब लालू जी खुद सक्रिय राजनीति कर रहे थे तो उनका जलवा जलाल आकाश तक गूंजता था बिहार में। 93 का शायद इलेक्शन था, अगर मैं सही याद कर पा रहा हूं। मैं गया था बिहार कवर करने, मैंने एक नारा सुना था, लालू भगवान की जय, अशोक यादव जी। क्या उसके बाद ये स्थिति हो गई है, इस जेल से उस जेल, उस जेल से इस जेल, इस कोर्ट से उस कोर्ट, अस्पताल, काम खत्म। इसलिए बड़े चेहरे का पाक साफ रहना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हां, पार्टियों को नफा हो नुकसान हो अलग बात है। कम से कम भारत के राजनेताओं पर यह दबाव रहना चाहिए कि वाणी पर संयम रखना होगा। आप कुछ भी बोलकर स्वतंत्रता पूर्वक विचरण नहीं कर सकते, यत्र तत्र सर्वत्र। और ये नियम सब पर लागू होना चाहिए। और जो विपक्ष के लोग ये सारे वक्तव्य जिनको कंठस्थ हैं मंत्रों की तरह कि भाजपा के किस आदमी ने कब गड़बड़ बोला, मैं उन सबको सलाह दूंगा, जाइए हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा दायर करिए। राहुल गांधी के खिलाफ भी मुकदमा दायर हुआ ना, आप भी करिए इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दायर। यहां बोलने से तो कोई लाभ नहीं निकलेगा। अगर मान लीजिए बीजेपी 19 का वक्तव्य जो था इनका, राहुल जी का, कि सारे मोदी चोर हैं, तो उस पर भाषण देके चुप हो जाती तो आज सजा नहीं होती। अदालत में गए, मुकदमा लड़ा, सजा हो गई। आप भी अदालत में जाइए, जितनों को आपको याद है गलत वक्तव्य हैं सबके खिलाफ। विक्रम सिंह ठीक बात है ना, जाके मुकदमा लड़िए ना, जुडिशरी तय कर देगी। मैं तो कहता हूं जो वाणी एक दूसरे के खिलाफ इतने मुकदमे कर दो कि सब लोग दुरुस्त चलें। लेकिन हां, मुकदमा करना तो ये ख्याल रखना मोहम्मद तकी साहब की पार्टी की तरह बीच में माफीनामा मत दायर कर देना, किसी को पता भी ना लगे।